नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, कार्तिक स्नान प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को कार्तिक स्नान की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ कार्तिक स्नान में कही जाने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाले नए वीडियो की अपडेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया। सासू बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सासू बोली, अभी तू छोटी है, अभी तो मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के गई। 33 कुंडे लाई, रोज एक कुंडा भर के व्रत रखती। उधर गंगा में सासू की नथ गिर गई। इधर बहू कुंडे में नहाती हुई बोलती, सासू नावे उंडे, मैं नाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धार कुंडे में आ गई, साथ में नथ आ गई। बहू नथ पहचान गई, रख दी। महीना पूरा हुआ, सासू आई, बहू ने सामे लिया तो सासू की नथ पहन ली थी। सासू ने बहू को देखा, नथ देखते ही कहा, ये नथ तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मेरे कुंडे में गंगा की धार में आपकी ये नथ आई। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू भाग्यवान है जो गंगा जी तेरे पास आ गई, कुंडे भी सोने के हो गए। तूने श्रद्धा व मन से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। हे कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर भगवान, जैसे आपने बहू को दर्शन दिए, उसे फल दिया, उसी प्रकार कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। चलिए सुनते हैं एक और कार्तिक स्नान की कहानी। एक सासू थी, उसकी 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया। सासू ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? 3 बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप काती नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी पर जाके सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोई नहीं गई। घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करी। स्नान से निर्वित होते ही सासू को जरूरत के सब सामान देती। इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। काती माता उनसे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोने की चीपे, हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हो गया। बहू बोले, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सासू बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो और सब वैभव दिखाया। सासू बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झरने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सासू बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जिठानियां चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झरती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जेठानियों को इसका आया। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। काती आई। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप काती ना हो, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता तो कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सासू जी को कहने लगी, सासू जी मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो, और साड़ी के झरते पानी को धन के रूप में देखने लग गई। पर देखती है कि वहां सांप, बिच्छू, इल्लियां हो गई। सासू बोली, बहू ये क्या किया? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राय दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया, काती माता प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं काती माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया?
काती माता बोली, छोटी बहू बोली थी, तुम सबने तो पहले मना कर ही दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हें इसका आया, जिससे तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान करवाया, झरझरती साड़ियां सुखाई, पर तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब काती माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को देवो, तभी सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गए और उनका घर पहले जैसे हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राय दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे काती माता, राय दामोदर भगवान जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर भगवान की जय।